अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक एंडोर्समेंट है कि ना हमारा जो आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमारा ये एंडोर्समेंट है कि ना आपसे जो है ना हम कोई भी वीडियो करेंगे ना तो उसका एक गोल हुआ करेगा कि ना हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो कोशिश करें कि ना 1000 सब्सक्राइबर हम लेके जाएं ताकि मोनेटाइजेशन ऑन हो और फिर जो है ना आगे मामला आपको पता ही है। और दूसरा ये कि ना आप कोई मेरा फ़ायदा करे, मैं तो आपका फ़ायदा कर ही रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि गिव एंड टेक पे बात है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ना मिडल ईस्ट जो है ना वो ऑयल इनरिचमेंट या ऑयल एक्सपोर्टिंग से टूरिज़्म की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, इसकी क्या वजूहत है और इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, ठीक है। और मिडल ईस्ट का लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया शाह फैसल के बाद से, क्यों, उस पर भी हम बात करेंगे। और यूएस इन सब में कैसे इन्वॉल्व है, इंटरवीन होने की उसकी वजह क्या है, ठीक है। और बेसिक यूएस की हरकतें हैं क्या इन सब चीज़ में रिलेट क्यों करती हैं, ठीक है, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके ना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से कि बेसिक जोन से है ना सऊदीया, कतर, ओमान, बहरीन, यूएई, अबू धाबी, जितना भी है दुबई शुबई ये सारा, ठीक है, ये सारे के सारे ऑयल इनरिच कंट्रीज़ थे, ठीक है। होता कुछ यूँ है कि ना सन 1900 में ना यहाँ से ना सऊदीया से और दुबई दुबई से तेल निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तेल निकलता है तो वो जो है ना बाहर की कंपनी जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट मांगती हैं कि ना हम आपका ऑयल जो है ना उसको निकालेंगे तो कुछ परसेंटेज हम रखेंगे, कुछ परसेंटेज आप रखना। इससे क्या होगा कि आपकी डेवलपमेंट होती रहेगी, हमारा ही फ़ायदा होता रहेगा। तो उन्होंने कहा चलो सही है, शेखों को, शेख थे, अरबी थे, उनको इतना कोई ख़ास पता नहीं था, बद्दू थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। इस तरह करते करते दुबई दुबई में निकला, फिर कतर, ओमान, बहरीन और फिर सऊदीया में भी निकल आया, ठीक है। तो इस तरह ये जो है ना इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और ये ऑयल बेच बेच के ना इन्होंने अपना भी काम शुरू कर लिया, अपनी पेट जेबें भी भरनी शुरू कर ली, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इन्होंने बिल्डिंगें खड़ी करनी शुरू कर ली, ठीक है। और यूएस जो है ना, यूएस तो आपको पता है कि ना वो ऑयल को कंट्रोल करता है और वो चाहता है कि ना ओवरऑल पूरी दुनिया का कंट्रोल मेरे हाथ में हो, ताकि जो है ना मैं देख सकूं कि हाँ भाई बदमाशी मेरी, और ये रशिया और चाइना जो है ना इनको मैं टैकल वगैरह कर सकूं, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन थी और चाइना तो अब जाके ये जो है ना सन 1980s के बाद 1890 के बाद जो है ना चाइना ने इवॉल्व करना शुरू किया, ठीक है। और अब तो जो है ना चाइना सेकंड या फर्स्ट जो है ना फर्स्ट सेकंड ऊपर नीचे होता रहता है यूएस और चाइना में दरमियान में। तो ये जो है ना क्या क्या स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बना है, ठीक है। करीबन इसकी इकोनॉमी है मोर देन 400 ट्रिलियन, कुछ इस तरह करके जो है ना ये अपनी 114 या 414 इस तरह करके कुछ ट्रिलियन इसकी इकोनॉमी है, ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, ठीक है। तो ये जो है ना ये अब हाँ, अब होता क्या है कि ना यूएस जो है ना इन्वॉल्वमेंट कहता है, यूएस कहता है कि ना ये होना चाहिए। अब पिछले 2019 में आपने देखा होगा एक पेंडेमिक आया था, ठीक है। पेंडेमिक क्यों आया था कि ना ताकि जो है ना यूएस के पास जो है ना बेसिकली ऑयल की कमी हो गई थी। तो उसने कहा कि ना किसी तरह करके जो है ना ओवरऑल वर्ल्ड में लॉकडाउन लगे ताकि जो है ना ऑयल की यूसेज यूसेज जो है ना वो कम हो, तो हम जो है ना इसको कंट्रोल कर लें। क्योंकि आपको पता है कि दज्जाल जो आएगा ना, तो दज्जाल बेसिकली वो ये नहीं होगा कि आके जो है ना खुदाई का दावा करेगा, खुदाई का दावा तो वो करेगा ही करेगा, लेकिन ये कि ना वो एज एन खुदा नहीं आएगा, ठीक है। कि वो आके तौबा तौबा नाउज़ के ना अया अल्लाह ताला के सामने आके स्टैंड ऑफ ऑन हो जाएगा कि भाईजान मैं जो है ना ये करूँगा तो वो करूँगा। वो आगे जो है ना बहुत गलत डिबेट चली जाती है, तो जो हम जो है ना करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि ना आपको कुछ क्या कह सकते हैं ना चाहते हुए भी ना आप अगर वो कह देते हैं ना तो वो फिर आप डायरेक्ट इस्लाम से खारिज हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल एक थिन लेयर होती है, ठीक है, कि जो आपको जो है ना इसको सेपरेट रखती है मुसलमान होने और काफ़िर होने में, कोई इस तरह का जो है ना होता है, ठीक है। तो वो ये सब जो है ना टेक्नोलॉजिकली कंट्रोल करेगा कि हाँ भाई किस इलाके में बारिश होनी चाहिए। जैसे अब ये क्लाउड सीडिंग होती है, क्लाउड सीडिंग के बाद बारिश होती है, वो आर्टिफिशियली रेन है, तो इसको भी हम उसी से करेंगे। और थ्योरीज भी ये भी है कि ये जो बेसिकली एआई है, जो एआई का आई का सिंबल है, बेसिकली वो दज्जाल का है, क्योंकि दज्जाल काना होगा, तो इसलिए जो है ना ये भी थ्योरी है, ठीक है। इस तरह एक और थ्योरी ये है कि ना वो इलाकों के अंदर खुराक पैदा करेगा, जिस तरह अगर
रेन कंट्रोल रेन होगी, ठीक है, तो उसी तरह कंट्रोल्ड फूड होएगा, फिर उसी तरह कंट्रोल शेल्टर होएगा, तो फिर उसी तरह कंट्रोल वेपनाइजेशन होगी, जिसकी वजह से जो है ना लोग स्लेवरी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, सेम जैसे अभी कह सकते हैं कि फ़लस्तीन में हो रहा है, गाज़ा में हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एड वगैरह बंद की हुई है, तो बेचारे जो है ना मजलूमीन वो रोटी रोटी खाने से भी कासिर हुए हैं। वो क्या कि ना जो हड्डियां हैं जानवरों की, ठीक है, उसी को उबाल उबाल के उसका सूप पी पी के वो गुजारा कर रहे हैं, बिल्कुल माल न्यूट्रिशन की वजह से और बॉम्बिंग की वजह से। डेली जो है ना 21 से 20 से 25 के करीब जो है ना बच्चे शहीद हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ठीक है, लोग शहीद हो रहे हैं, ये इन्हीं की वजह से, इसराइल और यूएस की वजह से। बेसिक यूएस जो है ना उसके ऊपर सारा कंट्रोल यहूदियों का है, जूइश लॉबी का है, जिसके अंदर रॉथस्चाइल्ड आ जाता है, स्कल एंड बोन कम्युनिटी आ जाती है, ठीक है, इल्यूमिनाटी आ जाती है, और फ्री मेसन्स आ जाते हैं, और कुछ इसी तरह के जो है ना और कोई बॉब मार्ले सीन्स आ जाते हैं, ठीक है, कोई यही कुत्ते बिल्ले आ जाते हैं, ठीक है, जो एंटी क्राइस्ट हैं। बेसिकली यही वो लोग हैं जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को स्लीब पे चढ़ाया था, ठीक है। तो ये जो है ना खुद को एंटी क्राइस्ट कहते हैं, और बेसिकली एंटी क्राइस्ट जो है ना वो बाबू ने लिखा है कि ना ये मसीहा अपना कहते हैं कि हमारा मसीहा जल्द आएगा, और वो जो है ना हमारी जान छुड़ाएगा और हमें जो है ना बुलंद कौम बनाएगा। बेसिकली उनका मसीहा है, हमारे हिसाब से वो दज्जाल काना आएगा, ठीक है, जिसका ख़ात्मा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम महदी की जो फ़ौज है वो मिल के करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना ये सारी बात है। तो हम अब टॉपिक की तरफ आते हैं कि टूरिज़्म की तरफ इन्होंने जो है ना टर्न लिया। क्यों? क्योंकि सारे के सारे कंजर्वेटिव फैमिली से थे, और शाह सलमान की जो सी औलाद थी वो सारी की सारी जो सी है ना अब्रॉड पढ़ी, ओवरसीज़ पढ़ी, ठीक है। तो उनका जब एक्सपोजर होया इस तरह की पार्टीज़ में और कुछ इसी तरह के माहौल में, तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी क्लासिकल लाइफ ये जो है ना बड़ी लेविश किस्म की लाइफ गुजार रहे हैं, तो हमें भी ना इस तरह करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि ना ऑयल किया यूएस के वाले, उनको बोला हमें ना इतने इतने पैसे दे दिया करें, इतने इतने बैरल के हिसाब से, क्योंकि डेली जो है ना मिलियन बैरल जो है ना, या वीकली मेरे ख्याल से मिलियन बैरल निकलता है, ठीक है, यूएस का अलग है और इन सब का अलग अलग है ना। तो इन्होंने फिर इकॉनमी स्ट्रॉन्ग की, उससे क्या किया इन्होंने जो है ना अपनी लाइफ को लग्जरी करना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ये और वो, फ्लांटिंग बिटकॉइन ये, ठीक है। तो वो जो है ना उससे इन लोगों ने लग्जरी लाइफ खोलनी शुरू की। वहाँ के कहना किसी अरबी की 4 शादियाँ, किसी की 5 शादियाँ, किसी का क्या तो किसी का क्या, ठीक है। तो उस हिसाब से हर बेगम का अलग बंगला और फिर गाड़ियाँ और नौकर चाकर तक खिलारा आते, ये तो वो गंद बला चंगा टका के, क्योंकि हमारी भी कुछ जान पहचान है अरबियों में, तो इसलिए कह सकते हैं, ठीक है। ये मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा, मैं क्या कहते रहते हैं, कह सकते हैं कि ना हैव सम सॉर्ट ऑफ इंसाइट्स, ठीक है। तो ये जो है ना इस वजह से अरबियों का सवा सत्यानाश हुआ, ठीक है, बद्दू बन गए, ठीक है, मज़े वगैरह जो है ना। हालांकि वैसे कि नहीं इस चीज़ पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना इनको यानी कि ना हम अजमियों को अरबी पे ना बात करने का जो है ना उन्होंने कहा कि नहीं आपने इस चीज़ से ये चीज़ नहीं, ठीक है, बस आगे आप समझ जाओ, क्योंकि क्या कहना ये चीज़ बड़ी, अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात दोहरा रहे हैं ना तो काफ़ी सोच समझ के दोहरानी चाहिए, क्योंकि एक लफ्ज़ भी इधर उधर आपकी पकड़ करवा सकता है, ठीक है। तो आप खुद समझ जाएँ बाकी चीज़ें। तो अरबी जो से है ना वो फिर आपे से बाहर हुए। आप इससे बाहर होने के बाद फिर मोहम्मद बिन सलमान साहब आते हैं, उसने आके शकीरा और बेयोंसे और पता नहीं सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे कुत्ते बिल्ले जो है ना वो पाक सरजमीन पे बुलाए, ठीक है। और फिर क्या कहते होते हैं इनकी वजह से जो है ना क्या कहते होते हैं इन्होंने टूरिज़्म अपनी क्या कह सकते हैं इम्प्रूव की, इन्हांस की, ठीक है। दुबई वालों ने तो भाईजान आती कर दी, इन्होंने पकड़ के वहाँ पे मंदिर बना दिया, ठीक है। उसके बाद बारिश हुई, लोगों ने कहा भाई जी अल्लाह ताला ने जो है इनके ऊपर अजाब भेजा। अजाब था, क्लाउड सीडिंग थी, नो आइडिया, ठीक है, वल्लाह अलम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके बाद होता है कि ना टूरिज़्म शुरू होती है, तो टूरिज़्म की वजह से ना टूरिज़्म बेसिक करने इन्होंने इनकी टूरिज़्म बढ़ी इनके स्काई स्क्रैपर्स की वजह से, बुर्ज खलीफा की वजह से। क्यों? महंगे महंगे होटल अपार्टमेंट्स, ठीक है, नाइट वन नाइट सिंगल नाइट 30-30 40-40 हज़ार डॉलर, ठीक है, 50,000 80,000 डॉलर, कुछ इसी तरह के जो है ना मुख्तलिफ रेट्स थे उनके। तो भाईजान लोग आते थे अपनी अपनी वैलेंटाइन मनाने के लिए, और फिर रात को यमन का तीता होता था, बाकी आगे का नहीं तुझे समझ जाओ, ठीक है।
तो ये जो है ना सारी कहानी वो थी। इन्होंने टूरिज़्म की तो टूरिज़्म जो है ना वो करे। अभी ये जो है ना दुबई टूरिज़्म में बहुत है, टेक्नोलॉजी इसने बहुत जो है ना कर ली है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बहुत क्लासी है। कहते हैं कि अगर आप पता नहीं मेरे ख्याल से शेख जायद रोड है, कौन सी रोड है, वहाँ पे आप एक दफ़ा देख लें और आप एक दफ़ा मारें तो आपको ना 90 डिग्री तक अपनी गर्दन करनी पड़ती है, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने खुद को एक लेविश शो कराने के लिए, ठीक है। क्या क्या अरबों का इख्तिताम है, क्योंकि अरबों के हाथ से अब दीन निकल चुका हुआ है। अब दीन जो है ना तुर्कियों के पास है, ईरानियन के पास है, फ़लस्तीनियों के पास है और जॉर्डेनियंस के पास है, ठीक है। और कुछ हद तक कह सकते हैं कि हमारे पास है, यानी कि पाकिस्तानियों के पास, ठीक है। बस इतना ही रह गया, अरबियों के पास अब कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। तो बाकी जो सब आपको पता ही है। हाँ, ये कहना इराकी, ईरानी और लिबनान, शाम और फ़लस्तीन असल जो सा ना दीन इनके पास है। और कहते हैं कि ना अगर किसी शेख ने अपनी अदबी लिहाज से, लिटरेचर के लिहाज से, पढ़ी लिखी औरत कुरानी लिहाज से लेके आनी होती थी ना, तो हलब से लेके आते होते थे, क्योंकि हलब की जो माएँ हैं, जो दीन वो जानती हैं, वो कोई नहीं जानता, ऐसा कामरान फरीदी सा फरमाते हैं, क्योंकि वो भी बंदा इन्हीं में से रहा है या इन्हीं में रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना, ठीक है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।